ओम शांति। 11 फरवरी 2024 आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो। मोहब्बत रखो तो क्या होगा? मेहनत से छूट जाएंगे। जहां मोहब्बत होगी वहां मेहनत नहीं हो सकती, और जहां मेहनत होती है जरूर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं। ये मुरली रिवाइज हो रही है 24 फरवरी 1998 को बाबा ने ये सुनाई। बाबा ने 24 फरवरी 1998 को सुनाई। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। आज क्या है? ये शिव जयंती 24 फरवरी 1998 में। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने हैं, बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी और दूसरी तरफ सेवा उमंग उत्साह, सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करे। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुणा मुबारक दे रहे। इस मुरली को आप YouTube पर भी लाइव सुन रहे हैं और गूगल मीट में भी जुड़े हुए बच्चे इसको सुन रहे हैं। और आप सभी इस मुरली को सुनते हुए आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी बात आपको स्पष्ट नहीं होती है, तो आप साथ के साथ YouTube चैनल के चैट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपके प्रश्न को मुरली में जोड़ देंगे। और यदि आप गूगल मीट पर हैं तो आप अपना हाथ उठाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि हर बात स्पष्ट हो। कोई भी बात रह जाती है तो फिर समझ में नहीं आती। तो कोशिश करेंगे, आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप साथ के साथ पूछ सकते हैं। और बाबा हम सबको शिव जयंती की अरब खरब गुणा मुबारक दे रहे हैं। जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सबसे दूर देश वाले कौन? बाप या आप? कौन है सबसे दूर देश वाला? आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर से आया हूं। लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है, बाप को सिर्फ, बाप को क्या लेना पड़ता है? 1 सेकंड में। ऐसे तो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना। वो आधार लेते हैं, रथ लेते हैं, रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप को मनाने आए हो, लेकिन बाप भी अपने आदि साथी, अनादि नहीं, अनादि तो सारे हैं बाप के बच्चे ना, लेकिन बाप भी आदि साथी। कितनी नई बात बताते हैं ना, कैसे स्पष्ट करते हैं। आदि कब होता है? आदि कब होता है? आदि कब होता है? शुरू तो अनादि है हमारा। परम धाम में तो हम अनादि है ना।
कब कब बनाया बाबा को अपना? संगम पर। आदि जब बाप और बच्चे मिले तो आदि हुआ, बाप और बच्चे मिले तो जन्म हुआ, ठीक है? हमारा जन्म हुआ या शिव बाबा का जन्म हुआ? दोनों का हुआ। तो आदि साथी हम हुए ना। शिव बाबा के इस धरती पर आने से संगम युग पर आदि साथी हम हैं, जो बाबा के साथ मिलकर सारे संसार को नरक से स्वर्ग बनाने की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनते हैं। लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं, और वो किन से? आत्माओं से नहीं, किन से? ब्राह्मण आत्माओं से। ब्राह्मण आत्माओं का मतलब क्या हुआ? पवित्र। क्योंकि आत्मा जमा जीव, जीव आत्माओं से, ब्राह्मण माना जीव आत्मा है। शिव बाबा हम आत्माओं से मिलने के लिए नहीं, जो यज्ञ के साथी हैं वो ब्राह्मण है ना। जो पवित्र बनेंगे, जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, वो साथी है ना। जो नहीं है वो साथी थोड़ा है। जो आ भी गए, मुरली सुनी ना सुनी, जीवन परिवर्तन किया ना किया, या थोड़ा बहुत साथ दिया, एक पूरे सहयोगी बनना, एक अधूरे सहयोगी बनना, एक थोड़े सहयोगी बनना, वे तो हर प्रकार के हैं ना। परंतु सहयोगी वही हैं, चाहे वो थोड़े हैं, चाहे वो आधे हैं, चाहे वो पूरे हैं तो सहयोगी ना। और जो है ही नहीं सहयोगी, उनकी बात यहां नहीं। आदि में सहयोगी तो बने ना, जन्म के साथी, आदि जन्म के भी साथी हैं। बाबा का यहां आना शिव जयंती और शालिग्रामों की भी जयंती, बच्चों का बर्थडे मनाने आए। शिव बाबा अपने आदि साथी ब्राह्मण आत्माओं का जन्मदिन, जो साथी बच्चे हैं उनका बर्थडे मनाने आए, बाकियों का नहीं। बाकी जो जब साथी बनेंगे उस दिन उनका भी बर्थडे हो जाएगा। क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते, बाप अकेला अवतरित नहीं होते हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते, अर्थात अवतरित होते, अर्थात अवतरित होते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता। तो यज्ञ रचा ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए हैं, तब आप सब पैदा हुए हैं। तो चाहे 2 वर्ष वाले हो, 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक, दिव्य जन्म की मुबारक है। कितना ये दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं और सदा यही गीत गाते रहते, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 हो ना, वाह वाह हो ना। बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया, और अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है, तो आप बच्चों का भी न्यारा है और प्यारा है। ये एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है जो और किसी का भी
ऐसा जन्मदिन ना हुआ है ना होना है, ना हुआ है और ना होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया प्रवेश से होता है, पर काया प्रवेश से होता है। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से जन्म, किसका जन्म हुआ है? हुआ है किसी का जन्म? और किसी का तो नहीं होता ना। एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्म दिन होता है जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते आते, और किसी का ऐसा जन्म नहीं। इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो, भगत भी जानते नहीं, लेकिन जो सुना है, जो सुना है उसी प्रमाण ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा समझते हुए मनाते आते हैं। आप बच्चे सिर्फ मनाते हो, आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ साथ क्या करते हो? मनाने के साथ साथ क्या करते हो? मनाना माना बताया हुआ है बाबा ने, परंतु हमें याद आए हैं जी, बनना। क्या बनना? बाप समान। लेकिन मनाने के साथ साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो, अलौकिक दिव्य जन्म को जानते हो, के महत्व को भी जानते हो कि हमारा ये दिव्य अलौकिक जन्म है। और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता, लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्मों के साथ बच्चों का भी जन्म है। इसलिए डायमंड जुबली मनाई ना, तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो। ये जन्म क्या है हमारा? हीरे तुल्य, क्योंकि जैसे हीरे को तराशा जाता है, ऐसे बाबा भी आकर हम आत्माओं को तराशते हैं, एक एक दाग निकालते हैं, परंतु निकालते खुद नहीं। शिव बाबा एक एक दाग नहीं निकालता हमारा, क्या करता है? युक्ति बताता है कि कैसे तुम अपना दाग मिटाओ। वहां तो डायमंड तो खुद कुछ करता नहीं, उसको तराशने वाले उसके दाग को निकालते हैं, परंतु यहाँ बाबा ने कोई फैक्ट्री नहीं बना रखी कि जो सारे मेरे आत्माएं बेदाग हीरे बन जाएं, परंतु यहाँ हर आत्मा को युक्ति बताने का काम करते हैं, अपने दाग अपने आप निकाल। सिर्फ इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। क्या बन जाते हो? तुम्हारा आपका जीवन ही हीरा बन जाता है। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो, औरों को
भी सुनाते रहते हो। खुद जानते हो, जो जानता होगा वही बताएगा। जानते भी हो, औरों को सुनाते रहते भी हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे, बनना ही है। हर एक को ये दृढ़ निश्चय है। और भी अंडरलाइन कर दो, और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा भाई? हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। ये पक्का निश्चय है ना? तो कोई डाउट है? पक्का निश्चय है ना? डबल विदेशी भी शिव जयंती मनाने आए हैं। अच्छा, हाथ उठाओ। डबल विदेशी हाथ उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों को सबसे ज्यादा यही उमंग उत्साह है कि कोई भी विश्व का कोना रह नहीं जाए। कोई भी विश्व का कोना रह नहीं जाए। भारत को तो काफी सेवा का समय सेवा के लिए मिला है। सेवा करने के लिए काफी समय मिला है। भारत ने भी गांव गांव में संदेश दिया है, लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला है। फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे। भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई हैं, उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गया। सभी वर्गों को संदेश मिलना क्या हो गया? सहज हो गया है। क्योंकि हर एक वर्ग अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। हर एक वर्ग अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये वर्गीकरण की इन्वेंशन अच्छी है। इससे भारत की सेवा में भी विशेष आत्माओं का आना अच्छी रौनक लग जाती है। अच्छी रौनक लग जाती है। अच्छा लगता है ना? वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। वर्गीकरण की सेवा समझ में आया? वर्गीकरण की सेवाएं सबसे पहले बाबा ने जो वर्ग बनाया था वो था हमारा स्पार्क विंग। वर्ग बना विंग। फिर जो है ना, ये सारे बाद में जब ज्ञान सरोवर बना, उससे पहले वर्गों की सेवा शुरू हुई। तो ज्ञान सरोवर को वर्गों की सेवा के लिए बनाया। फिर मतलब
हमारा वुमेन विंग है, एजुकेशन विंग है, पॉलिटिशियन विंग है, किसानों का विंग हो गया, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, धर्म प्रभाग और यातायात और मिलिट्री, मतलब इतने सारे विंग 19-20 विंग बन गए। तो ये सारे वर्गीकरण, मतलब हर एक को अपने अपने तरीके से, भी महिलाओं को समझाने के लिए महिलाओं के तरीके से समझाया जाए, डॉक्टरों को समझाने के लिए डॉक्टरों के तरीके से समझाया जाए, ठीक है नहीं। जो ट्रैफिक वाले हैं, यात्रा वाले हैं, उनको अलग तरीके से समझाया जाए। तो उसमें भी फिर काफी सारे विंग, विंग के भी सब विंग बनते चले गए, मतलब काफी अच्छा अलग अलग तरीके से, क्योंकि हर एक अपने तरीके से अपनी बात को समझ सकता है। विदेश वाले भी अपने अच्छे अच्छे ग्रुप ले आते हैं, रिट्रीट कराते हैं, तरीका अच्छा रखा है। जैसे भारत में वर्गीकरण से सेवा में चांस मिला है, वैसे इन्हों को भी ये विधि बहुत अच्छी है। बाप दादा को दोनों तरफ की सेवा पसंद है, अच्छा है। जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है। और विदेश में ये रिट्रीट डायलॉग किसने शुरू किया? सभी ने मिलजुल करके किया। भारत में भी मिलजुल करके तो किया, फिर भी निमित्त बने हैं, अच्छा है। हर एक को अपने हम जिन्स के संगठन में अच्छा लगता है। तो दोनों तरफ की सेवा में अनेक आत्माओं को समीप लाने का चांस मिलता है। रिजल्ट अच्छी लगती है ना, रिट्रीट की रिजल्ट अच्छी रही और वर्गीकरण की भी रिजल्ट अच्छी है। देश विदेश कोई ना कोई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, नई इन्वेंशन करते रहते हैं और करते रहेंगे, चाहे भारत में चाहे विदेश में, चाहे भारत में चाहे विदेश में सेवा का उमंग अच्छा है। बाप दादा देखते हैं जो अच्छी दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता रहता है। कई बच्चों को का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट रहे संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता, पुण्य का खाता जमा होता है। ये तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी है वे सदा सहज पुरुषार्थी, अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी, खुद को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। वे सहज पुरुषार्थ का सिंबल है मेहनत। सहज पुरुषार्थ का सिंबल क्या है? मेहनत। नहीं, पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है, जिसको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा ना, जैसे दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा। आप यदि सहज कर रहे हैं तो आपसे जो मिलेंगे उनको भी क्या होगा, लगेगा कि हाँ ये तो सहज है, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो सहज पुरुषार्थ का सिंबल है, वो प्रतीक हो गया ना, वो उनको आगे बढ़ाने वाला मॉडल हो गया ना। मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाप से सेवा से सर्व परिवार से मोहब्बत है, तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है, मेहनत से छुड़ा देती है।
बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आश रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। सदा क्या रहो? सहज पुरुषार्थी। 63 जन्म भक्ति में, उलझनों में भटकने की मेहनत की, अब ये एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो ये संगम युग का वरदान, वे आप अब भी मेहनत करते रहो तो फिर बहुत काल से संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? फिर ये मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? युग समाप्त तो वरदान भी समाप्त। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो, जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े ते बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े ते बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य, हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो मक्खन से बाल निकल गया। मक्खन से बाल निकल गया। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं और बच्चों को देखकर रहम भी आता है। जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है। थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा? कैसे गाया जाएगा? थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने का चिन्ह नहीं आना चाहिए, चिन्ह नहीं आना चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने का चिन्ह दिखाई देते हैं। कभी क्या हो जाती है? थकावट। क्यों हो जाती है? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने का चिन्ह दिखाई देता है। समझ में आई ये बात? जो भी आपके चित्र बनाते तो हर्षित मुख बनाते हैं ना। तो जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वे किसके चित्र हैं? किसके चित्र हैं? आपके हैं ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है। इसलिए थोड़ा सा भी थकावट या जिसको कहते हैं चिड़चिड़ापन वो नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। तो क्या होता है जब आजकल पत्थर की मूर्तियां बनाते तो उसमें कोई कोई सारे एक्सपर्ट तो नहीं होते कि मुस्कुराता हुआ चेहरा बने। अब जैसे राम की मूर्ति बनाई है तो उसको देखेंगे तो मुस्कुराती हुई दिखाई देती है नहीं? तो अब यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उस पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। अब जिस पे मुस्कुराहट नहीं आई तो वो किन के चेहरे हैं? जिनके चेहरे मुरझाए थे तो उनके चेहरे फिर मूर्तियां भी उनकी ऐसी ही फिर बनेंगी। पर तो सभी को पसंद नहीं आएगी ना।
मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है ना, परंतु वो सब उसको पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे, पूछ रहे हैं बाबा, सोचेंगे अभी कहें या नहीं कहें। चिड़चिड़े व्यक्ति को कोई बात कहें या, तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत उमा बहुत उमंग से आते हैं, और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। भारी हो जाए मतलब दुखी हो जाए, भारी होना मतलब दुखी होना, तो अच्छा लगता है क्या? अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखने चाहते हैं। ये नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो, दोनों के बैलेंस का हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो, तो वो क्या देखेगा? वो क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा, आपका चित्र तो वही ले जाएगा। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी, चाहे 1 मास का हो, 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया, दाता बनो। क्या बनो? दाता बनो। लेवता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े, बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर, दाता बन, आप उसको भी सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। और वो दे या ना दे, पर तो आप उसे दो। कोई ने कोई गुण अपने स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले, बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वे स्वयं परिवर्तित हो जाए, वे स्वयं परिवर्तित हो जाए। ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल है, समाने की शक्ति है, संभालो। सागर में कितना किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वे किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। किचड़ा डालने वाले हैं, डालने वाले को वे किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। कौन नहीं देता? हाँ, सागर क्या देता है फिर? हीरे मोती देता है। मोती जो है ना, समुद्र बाहर छोड़कर जाता है और कचरा संभाल लेता है। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर के बच्चे हो, मास्टर हो। तो सुना बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में
परिवर्तन करना ही है। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करेंगे, करना ही है, करना ही है। या वहां जाकर सोचेंगे, घर जाकर सोचेंगे। जो समझते हैं करना ही है, वो एक हाथ की ताली बजाओ, दो हाथ की नहीं। एक हाथ, क्यों कहा दो हाथ की ताली नहीं बजाओ? दो होंगे तो झगड़ा होगा। झगड़ा, मतलब वास्तव में एक हाथ की ताली बजना माना मिलजुल कर रहना, एक बाप की श्रीमत पर चलना। दो मत हुई ताली बजी मीन्स झगड़ा हुआ। झगड़ा तो बाबा चाहता नहीं ना। एक हाथ की ताली बजाओ, सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, वैसे हाथ उठा दिया, ये लो जी ताली बज गई, ये हाथ नहीं उठाना। दिल से, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। ये हाथ तो सहज है, सब देख लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं करते तो क्या करेंगे? क्या फायदा हुआ? हाथ तो उठा दिया, स्थूल हाथ तो उठा दिया, सबने देख भी लिया, पर तो फायदा तो नहीं हुआ ना। या तो सहज है, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वे होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव, सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, निगेटिव तो सोचना नहीं है। निगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद, निगेटिव का तो रास्ता सदा के लिए बंद। बंद करना आता है या खुल जाता है? जैसे अभी तूफान लगा ना, तो दरवाजे आप पे ही खुल गए। तेज हवाएं आई, तूफान लगा तो दरवाजे खुल गए। ऐसे तो नहीं होता। आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे। ऐसा ढीला बंद नहीं करना, ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा, डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ ना। 10 वर्षों से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया। अच्छा लगा, जिसने मनाया और अच्छा लगा वो हाथ उठाओ। पांडव भी हैं, इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? क्यों मनाया? मनाना अर्थात बनना, मनाना अर्थात बनना। सदा ऐसे ताजधारी स्वपुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी, क्या कहें, मौज ही कहें। सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे। और गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहनी ना, तो गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई? सदा गोल्डन एज्ड स्थिति, कौन सी स्थिति? सदा गोल्डन एज्ड स्थिति, सिल्वर नहीं, गोल्डन। और फिर दो हार भी पहने थे। तो दो हार कौन से पहनेंगे? एक तो सदा बाप के गले का हार, बाप के गले का हार। कौन बनेंगे बाप के गले का हार?
श्रीमत पर चलो। जो उनकी श्रीमत पर चलेंगे। सदा कभी गले से निकालना नहीं। बाप के गले के हार से कैसे निकलेंगे? कहना मानना बंद किया तो बाप के गले का हार से बाहर निकल जाएंगे। रेखा से बाहर नहीं। कभी गले से निकलना नहीं, गले में ही पिरोए रहें। दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना, बाप के गले का हार बनाना, यह डबल हार है। तो बहुत अच्छा, मनाने वाले को भी लगा और देखने वाले को भी लगा। तो इस उत्सव मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया और साथ साथ ये भी मनाना अर्थात और उमंग उत्साह बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरों में दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो, क्योंकि आज कल के समय के हालतों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले समझने वाले कम, ज्यादा सुनने वाले समझने वाले कम है, देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा है। वो आपकी बातें सुनना नहीं चाहते, सुनने वाले सुनने की उनकी इच्छा, जानने की इच्छा नहीं है। बस सिर्फ आप करो और उनको समझ में। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने की बजाय दिखाई दे, आप परमात्मा का परिचय सुनाओ, वो आपके चेहरे से उनको दिखाई दे कि कितनी खुशी है इनके जीवन में। तो अच्छा किया, बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष को व इस सीजन को विशेष उत्सव की सीजन मनाई। हर समय एक जैसा नहीं होता। दिल सभी में रूलिंग पावर है। कर्म इंद्रियों को जब चाहो तब रूल कर सकते हो, अपने अनुसार चला सकते हो, स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी हैं वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है स्टॉप हो सकता है या टाइम लगेगा। ये अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर एक सेकंड के लिए स्टॉप करने चाहो तो हो सकता है। तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में लगे 3 मिनट 5 मिनट लग जाएं। ये अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा।
इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि का मुबारक मुबारक। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। आप बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भाव, सब खजानों से क्या बनो? संपन्न भाव। सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूं, लेवता नहीं देवता हूं। जैसे बाप ने आप सबको आपे ही दिया है, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो। मांगो नहीं, मांगो नहीं। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं, कहते हैं हमको बचाओ। तो आप बचाने वाले हो? बचाओ बचाओ कहने वाले हो? कौन हो? हमको बचाओ भगत कहते हैं, तो आप बचाने वाले हो या बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं? परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बनो, सर्व खजानों में संपन्न बनो। स्लोगन, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है, रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।